हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से न्यू वीज़े पे सऊदी अरेबिया में आने वाले हैं, चाहे वो कंपनी में हो चाहे वो आज़ाद वीज़े पे हो। वो 2018 में अगर वो सिविल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या कोई भी इंजीनियर है वो, ठीक है, या सर्वेयर हैं या रसाम है या इस तरह का कोई भी उनका प्रोफेशन है, तो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अहम वीडियो है। और इस वीडियो को आप दोस्त लास्ट तक देखिए ताकि इसके अंदर जो भी आपकी रहनुमाई की जाए उस पर आप अमल दरामद कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं कि वीडियो है क्या, इसमें क्या है ऐसा जो आप दोस्तों को मैं आगाह करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखें, आपके सामने एक न्यूज़ है। 1 जनवरी से किसी भी इस गैर मुल्की को सऊदी अरब में नौकरी नहीं मिलेगी, जो सऊदी हुकूमत ने अब तक का सबसे खौफनाक ऐलान कर दिया। गैर मुल्की वर्करों के पैरों तले से जमीन निकाल दी। इस तरह की कुछ न्यूज़ है, बहुत ही खौफनाक। लेकिन आप दोस्तों ने घबराना नहीं, मैं आपको सब इसकी डिटेल अभी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक और गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया वाले जो इसका हय्यल मुहंदिसीन है, इसका जो वजारत है, वो एक कानून बना रही है कि आया अब अगर 2018 में कोई भी न्यू इंजीनियर, कोई भी न्यू सर्वेयर या ऑटोकैड ऑपरेटर या कोई और इंजीनियर जो सऊदी अरेबिया में आएगा तो सबसे पहले उसका टेस्ट वगैरह होगा, उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो फिर वो जाके यहाँ पे जॉब कर सकेगा। क्योंकि इन्होंने खास तौर पे अपने सऊदी लोगों के लिए बहुत ही अहम कानून बनाया है, क्योंकि ये जो सऊदी यहाँ पे हैं वो यूनिवर्सिटियों से फारग होके ताकि वो किसी भी नौकरी पे जा सके। क्योंकि सऊदी जो है काफी तादाद में यहाँ पे इंजीनियर सर्वेयर्स यूनिवर्सिटियों से फारग हो रहे हैं, उनको जॉब के मौके नहीं मिल रहे क्योंकि वहाँ पे खारजी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो अपने लोगों को रेफर करने के लिए तो इस तरह से वो गैर मुल्कियों के लिए कानून बना रहा है ताकि वो किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट के अलावा यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते थे। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी दोस्त ने एक्सपीरियंस है, उसके पास काम जानता है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो 2 नंबर किसी भी तरह से प्राइवेट इदारे से डिग्री बना लेता था, वो सऊदीया में आके जॉब करता था। तो इस तरह से अब उन्होंने इस कानून में तब्दीली कर दिया, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों देखें, रियाद सऊदी अरेबिया में इंजीनियरिंग का शोबा गैर मुल्कियों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है, लेकिन अब इस शोबे में भी गैर मुल्कियों का दाखिला पहले की निस्बत बहुत कम और मुश्किल हो गया है, क्योंकि आइंदा सिर्फ तजर्बाकार इंजीनियर को ही कबूल किया जाएगा, ना कि जो दोस्त फ्रेश होते थे, यूनिवर्सिटी से निकलते थे, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी ऐसा बंदा जो फ्रेश यूनिवर्सिटी से निकलता था तो अपने मुल्क में अगर उसको जॉब नहीं मिलती थी तो वो खास तौर पे गैर मुमालिक में सबसे अहम जो था सऊदी अरेबिया, तो उनको कबूल कर लेता था। वो यहाँ पे आते थे, अपना काम, अपना तजर्बा और अपना एक्सपीरियंस भी करते थे और काम भी यहाँ पे करते थे। सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने ऐलान किया कि 1 जनवरी से सिर्फ वही इंजीनियर सऊदी अरेबिया में मुलाजमत हासिल कर सकेंगे जिनके पास कम से कम 5 साल का तजर्बा होगा। अपने मुल्क में कम से कम उसने 5 साल का एक्सपीरियंस किया हो, 5 साल उसने वहां पे काम किया हो। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाली कंपनियों को हुक्म भी जारी कर दिया गया कि गैर मुल्की इंजीनियरों की काबिलियत जांचने के लिए एक प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू भी होगा। प्रोफेशनल टेस्ट वहाँ सऊदी अरबिया में भी हो सकता है और इसके अलावा उसकी अपनी खुद की कंट्री में भी हो सकता है। ये यहाँ दोनों तरीकों से टेस्ट भी ले सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसका इंटरव्यू भी हो सकता है। इससे पहले सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की जानब से तजर्बे की शर्त 3 साल की थी, जिसकी बुनियाद पर प्रोफेशनल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाता था। मतलूबा तजर्बे को सामने रखने के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाने वाले इंजीनियरों को भी खबरदार किया गया कि अगर कोई जाली दस्तावेजात या कोई ऐसी असनाद पेश करेगा तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, ना कि कोई कंपनी जिम्मेदार होगी। और टेस्ट का तरीकाकार ये होगा, जैसे कि दोस्तों आप पहले पाकिस्तान से या इंडिया से आते थे तो वहां पे एजेंसी में इनका डेलीगेशन जाता था, वहां पे टेस्ट होता था। एक इसी तरह का टेस्ट अगर आप सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं, चाहे आप कंसल्टेंट में हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं, ठीक है, अगर आप कंसल्टेंट में हैं तो आपका काम अगर बल्दिया के साथ है या मिनिस्ट्री के साथ है तो उसका मुतलका इदारा आपसे वो टेस्ट लेगा, उसके बाद आपको वो रेफर करेगा कि हाँ आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी डिग्रीज चेक की जाएंगी। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं तो आप बल्दिया के साथ काम कर रहे हैं या मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी आपके सर्वेयरों का और इंजीनियर्स का टेस्ट होगा,
जैसा कि वजारत बल्दियात है वो आपका टेस्ट लेगी, उसके बाद आपको रेफर करेगी हाँ ये सर्वेयर ठीक है, ये हमारे जो उसका टेस्ट है उस पर पूरा उतरता है, आपका इंटरव्यूज जो होगा उस पर पूरा उतरता है, उसके बाद आपको वो काम करने की इजाजत दे देगी। लेकिन इस तरह का पहले नहीं होता था, लेकिन ये 2018 में अब इस तरह के टेस्ट और इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। अगर आप बेशक सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं, उसके अलावा भी आपको यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू पास करना होगा। तो इस तरह से मैं आप दोस्तों को बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा सोच समझ के और अपना जो है एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप दोस्तों को समझा सकूं कि आया अगर आप कोई सऊदी अरेबिया में आना चाहता है 2018 के बाद, तो वो इसके लिए अपने आप को 5 साल तजर्बा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम उसको आना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए अपने बोर्ड से भी और यहाँ के फॉरेन ऑफिस से भी, और इसके अलावा सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवा लें, ताकि यहाँ पे आके आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।